Question number 9. Dr. Ramlal is a medical practitioner. In addition to his own practice, he works as a part-time physician in a private hospital for which he receives a monthly remuneration. डॉक्टर रामलाल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है. इन एडिशन टू हिज ओन प्रैक्टिस से मतलब है कि वो एक अपना क्लिनिक भी खोल रखे हैं, तो वहां से तो जो इनकम आ रहा होगा वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएगा. ठीक, उसके अलावा वो एक पार्ट टाइम फिजिशियन भी हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसके लिए उनको मंथली रेम्यूनरेशन मिल रहा है. मंथली रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, वेजेस, बोनस जो भी आप कह लो, मंथली रेम्यूनरेशन वो ले रहे हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी. ठीक है, तो ये सैलरी का पार्ट हो जाएगा, इससे जो भी इनकम होगा. ही इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट फिजिशियन ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑन अ मंथली फी बेसिस. एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा वो एबीसी एक कंपनी है, वहां पे भी वो एक कंसल्टेंट फिजिशियन की तरह पे काम करते हैं और मंथली फी बेसिस मतलब मंथली फी या मंथली सैलरी कह लो आप, मिलता है. ठीक है, तो इसमें से भी जो इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी का हो जाएगा. द डॉक्टर मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अब्स्ट्रैक्टेड देयर फोर. इस क्वेश्चन में भी टोटल इनकम कैलकुलेट करना है हमको. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है. ठीक, अब हम देखते हैं क्या क्या रिसिप्ट्स हैं. रिसिप्ट में कंसल्टेशन फी 6 लाख. भाई कंसल्टेशन फी तो इनका जो हमने पढ़ा ना, इन एडिशन टू ओन प्रैक्टिस मतलब इनका खुद का भी क्लिनिक था, तो ये वहां से कंसल्टेशन फी आया होगा ना, तो ये पीजीबीपी में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल. भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एक पार्ट टाइम फिजिशियन थे जहां से मंथली रेम्यूनरेशन के उस पर काम करते थे, तो भाई मंथली पा रहे हैं तो ये सैलरी का पार्ट हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी. दूसरी चीज ये ऑलरेडी कंप्यूटेड नहीं है, ग्रॉस वर्ड लगा हुआ है, रेम्यूनरेशन सिर्फ मिलता है, उसके बाद हम उसमें से कुछ डिडक्शंस लेस करते हैं तब आता है टैक्सेबल सैलरी. ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा. नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड 70,000. एबीसी कंपनी लिमिटेड भी दूसरे की है और वहां पे ये मंथली फी बेसिस पे वहां पे भी काम कर रहे हैं, तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हेडिंग डालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और कुछ नहीं है अगर सैलरी का तो फिर बस सीधे उसमें से लेस करोगे. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 फिक्स होता है वही लेस करोगे. इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं लेस करना होगा अगर मिलता तो भी, क्योंकि ये प्राइवेट है तो प्राइवेट वाले एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन नहीं मिलता है. और तीसरा होता है कि कोई भी प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, तो सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी. नेक्स्ट इंटरेस्ट ग्रॉस ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स 1,30,000 रुपीज. तो भाई जब भी बैंक का एफडीएम कराते हैं उस पर इंटरेस्ट तो मिलता है, तो इंटरेस्ट में अगर सीनियर सिटीजन है कोई पर्सन तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटता है, उससे ऊपर वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है. अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो फिर 40,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उससे ऊपर वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है. लेकिन तो यहां पे देखो आप है 1,30,000 जो कि 40,000 से ज्यादा है. आप भाई यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो आप मानोगे नॉन सीनियर सिटीजन है और अमाउंट दे रखा है 1,30,000 जो कि 40,000 से ज्यादा है. लेकिन यहाँ आप देखो ग्रॉस वर्ड दे रखा है, ऑलरेडी ग्रॉस अप अमाउंट है. कहने का मतलब कि इसमें इन्होंने ये जो अमाउंट लिखा है ना, ये टीडीएस कटने के बाद वाला अमाउंट ही लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, अगर नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री लगा होता तब हम मानते कि टीडीएस नहीं कटा है अभी, तब हम टीडीएस कट करते. यहाँ ग्रॉस लगा हुआ है तो मतलब कि टीडीएस ऑलरेडी कट है, तो मत कट करना, इसको सीधे सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर लेना आप. ठीक है तो 40,000 से ज्यादा, लेकिन क्योंकि ग्रॉस लगा हुआ है मतलब कि टीडीएस कटा हुआ है, इसलिए सीधे सीधे आप लिख लेना, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी 8th issue 5,000, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है. ठीक है, तो इसी में आप लिखोगे दूसरी चीज, एनएससी 8th issue और 9th issue ये 80C में डिडक्टेबल होते हैं, तो इसको आप एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 5,000 रुपए दिखाओगे, दोबारा इसको लिखोगे जब डिडक्शन लेस करोगे तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एनएससी 8th issue पे इंटरेस्ट 5,000 रुपए. ठीक, अब पेमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है. तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द क्लिनिक 1,20,000. भाई देखो जब हमको किसी पीजीबीपी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते तो उसमें इनकम, रिसिप्ट और पेमेंट दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, सारे इनकम को ऐड करते हैं और अलावेबल एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं. तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर क्लिनिक, क्लिनिक किसका था, क्लिनिक रामलाल का खुद था, हमने यहाँ पढ़ा ना. ओन प्रैक्टिस, तो ओन प्रैक्टिस तो अपने क्लिनिक में ही करते होंगे जहां से उनका कंसल्टेशन फी आया है 6 लाख रुपए, तो आप लिखोगे इनकम
इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, फिर उसमें आप लिखोगे कंसल्टेशन फी 6 लाख रुपीज, ठीक, और कोई इनकम है नहीं, और ये दोनों तो क्योंकि सैलरी में जाएगा क्योंकि ये दूसरी जगह काम कर रहे थे, ठीक है। तो बस पीजीबीपी में इनकम में ये आ गया। लेस लिखोगे अलावेबल एक्सपेंसेस, सबसे पहला क्लिनिक के लिए रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड खर्चा, यानी कि अलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि ये लेस होगा पीजीबीपी में, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस कुछ नहीं मेंशन है, आप मानोगे कि टेलीफोन जो है ये बिजनेस के लिए ही यूज हुआ है, लेकिन नीचे टेलीफोन से रिलेटेड देखो एडजस्टमेंट दे रखा है और कार से भी दिया हुआ है, तो ये पहले पढ़ लो आप। 20% ऑफ कार एंड टेलीफोन इज अट्रीब्यूटेबल टू पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पस। भाई ध्यान से समझना इस चीज को, कार का और टेलीफोन का, कार का और टेलीफोन का, इन दोनों का 20% यूज हो रहा है पर्सनल और प्राइवेट के लिए, मतलब पर्सनल प्राइवेट एक ही चीज है, मतलब ये पर्सनल पर्पस के लिए 20%। कार को और टेलीफोन को 20% पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो भाई ध्यान से बताओ, जब 20% पर्सनल पर्पस तो कितना परसेंट ऑफिशियल पर्पस? 80%। 80% ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भाई जब 20% प्राइवेट तो 80% तो ऑफिशियल होगा ही ना, ठीक। अब देखो टेलीफोन चार्जेस यहां तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि 20% पर्सनल यूज के लिए, यानी कि 80% ऑफिस के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, पीजीबीपी में अलावेबल एक्सपेंसेस लेस करते हैं जब हम इनकम और एक्सपेंसेस केवल दिया होता है। तो सीधे 80% ऑफिस, आप क्या करोगे, लिखोगे 24,000 टेलीफोन चार्जेस, 24,000 का 80% और जो भी अमाउंट आएगा उसको लिखोगे एक्सपेंसेस में, ठीक है। पीजीबीपी में आएगा ये भी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 रुपए, कुछ नहीं गिवन है नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से, इसका मतलब कि पूरा ऑफिशियल यूज के लिए, तो अलावेबल एक्सपेंसेस लेस करोगे आप इसको भी पीजीबीपी में। नेक्स्ट है कार मेंटेनेंस चार्जेस 1,20,000। ध्यान से समझना, कार के लिए एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है नीचे कि 20% ऑफ कार एंड टेलीफोन इज फॉर पर्सनल यूज। तो कितना परसेंट ऑफिशियल पर्पस? 80%। तो कार मेंटेनेंस, कार को मेंटेनेंस करने का चार्ज आ रहा है 1,20,000, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना खर्चा है? ये तो पूरी कार का खर्चा है ना, तो 1,20,000 रुपए पूरी कार के मेंटेन करने का खर्चा, इसका 80% निकालोगे तो ऑफिशियल पर्पस के लिए जितनी यूज हुई है उसका खर्चा आ जाएगा, तो वो केवल लेस करोगे, ठीक। ध्यान से समझना ये 80-80 क्यों किए हैं, ठीक है। वेजेस फॉर क्लिनिक असिस्टेंट 36,000 रुपीज। भाई इनका एक क्लिनिक है तो अकेले तो होंगे नहीं, एक असिस्टेंट जरूर रखे होंगे, ये इनकी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है, तो जो एक क्लिनिक असिस्टेंट रखे हैं ये, उनके वेजेस कितने हैं? 36,000। तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए अलावेबल एक्सपेंसेस ये भी लेस होगा पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, ठीक। नेक्स्ट ड्राइवर सैलरी 48,000। भाई ड्राइवर सैलरी जाहिर सी बात है कि कार से रिलेटेड होगा, लेकिन फिर इसमें वही चीज कि पूरी कार प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं है ना, 80% यूज है ना ऑफिशियल पर्पस के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए। तो फिर ड्राइवर का सैलरी तो है 48,000, आप लिखोगे 48,000 रुपीज का 80%। क्यों? क्योंकि 80% ही कार प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो ये भी अलावेबल एक्सपेंसेस लेस करोगे। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000। कोई डेट नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रीमियम इतना कटा है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं गिवन है तो आप मानोगे पूरा अलावेबल है 80C में, तो लेस 80C डिडक्शन में, ठीक। 80C में एक आ रहा है जो नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे दिया हुआ था, एनएससी 8th इशू का इंटरेस्ट, वो और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, क्योंकि यहाँ डेट नहीं दे रखा है तो जो हम 10% 20% निकालते हैं तो क्वालिफाइड अमाउंट, वो निकालने की हमको जरूरत नहीं है, हम मानेंगे ये पूरा ही क्वालिफाइड है, ठीक है। तो 24,000 प्लस पीछे वाला जो एनएससी 8th इशू का 5,000 है, 29,000, और जो लिमिट है वो कितनी है? 1.5 लाख रुपए है 80C की, तो ये अंडर लिमिट है, इसलिए दोनों ही फुल्ली क्वालिफाई होगा 80C में, ठीक। नेक्स्ट रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द कार एंड फर्नीचर ऑफ द क्लिनिक as on 1 April 2021 were 2,50,000 and 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। कार का और फर्नीचर का रिटन डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 2021 को 2,50,000 रुपीज कार का और फर्नीचर का 3 लाख रुपीज, ठीक है। आगे 20% ऑफ कार एंड टेलीफोन इज अट्रीब्यूटेबल टू पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पस, इसका हम ट्रीटमेंट ऊपर कर चुके हैं, ठीक, कि 20% कार प्रोफेशनल पर्पस,
और 20% पर्सनल पर्पस और 80% प्रोफेशनल पर्पस। तो वो हम ट्रीटमेंट कर लिए। आगे प्रोवाइडेड फॉर, ये जो रिटन डाउन वैल्यू एसेट का दिया हुआ, भाई एसेट के वैल्यू से हमको क्या करना है, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा तब देखेंगे। आगे प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट 15% एंड फर्नीचर 10%। दे दिया ना डेप्रिसिएशन। तो भाई देखो, कार का रिटन डाउन वैल्यू कितना है, 2,50,000। तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ कार लिखोगे। ये कहां पे, ये दोनों भी पीजीबीपी में अलाउेबल एक्सपेंसेस में जाएगा, लेस होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ कार, कार का रिटन डाउन वैल्यू बताइए 2,50,000। तो 2,50,000 कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 15%। तो 2,50,000 का 15%। अब क्या आप इतने ही पे छोड़ दोगे निकाल के, नहीं छोड़ोगे। बहुत ध्यान से, ये 20% ऑफ कार वाले पे बार बार इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि एक बार अगर लिख दिया है तो वो समझ लो, आपको हर बार बताएगा नहीं कि ड्राइवर में भी माइनस कर लो, कार मेंटेनेंस में भी माइनस कर लो, डेप्रिसिएशन में भी माइनस कर लो, बताएगा नहीं। आपको समझना होगा कि 80% ही ऑफिशियल पर्पस से काम आ रही, और हम अभी लेस कर रहे हैं। हम 2 फॉर्मूले होते हैं पीजीबीपी के, हम उस वाले से कर रहे हैं अभी जिसमें अलावेबल एक्सपेंसेस लेस हो रहा, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस लेस हो रहे हैं ना। तो फिर ये तो आ गया पूरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन इनटू 80/100 या सीधे 80%। 2,50,000 का 15% आप निकालना कैलकुलेटर पे, उसका 80% कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो आ जाएगा जो वैल्यू, वो होगा डेप्रिसिएशन ऑफ कार अलावेबल, ठीक। नेक्स्ट, फर्नीचर पे 10% है। फर्नीचर का कोई भी वैल्यू ऊपर नहीं दे रखा है, तो यही 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का, और फर्नीचर पे 10% दे रखा है, तो 3 लाख का 10%। फिर नीचे लिखोगे अलावेबल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना है, 3 लाख रुपीज। तो लिखो आप 3 लाख का 10%, कितना, 30,000। अब इसमें तो भाई कुछ भी ऐसा बोला नहीं गया है कि कुछ परसेंट घर के लिए और कुछ परसेंट प्रोफेशनल, नहीं, वो सिर्फ कार के लिए, टेलीफोन के लिए था, तो हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। लेकिन फर्नीचर का कुछ नहीं बोला, मतलब कि पूरा ही बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो सीधे सीधे 3 लाख का 10%। आगे प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर रामलाल फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। आपका अगर आपकी नई वाली बुक है तो उसमें 2023-24 होगा, जैसे बताया वैसे ही होगा, लगभग कुछ भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें टोटल इनकम बोला गया है, तो सैलरी हेड है, इसमें हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीनों को ऐड करो, डिडक्शन लेस करो, टोटल इनकम आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं 9 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हम वो लिखेंगे। अभी मेरी बुक के अकॉर्डिंग 22-23 है, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हम लिखते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसमें जो है रिसिप्ट में दे रखा है सेकंड पॉइंट, ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल। ये दे रखा है 2,80,000 रुपीज, अभी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट उसी में, रेम्यूनरेशन फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड, ये है 70,000 रुपीज। तो क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां वो काम कर रहे थे दूसरी जगह पे, वहां पे पार्ट टाइम कर रहे थे और मंथली रेम्यूनरेशन मिल रहा था, इसलिए उसको मंथली सैलरी के तौर पे लिए हैं। दूसरे ये भी बताया गया था कि एबीसी कंपनी में कंसल्टेंट फिजिशियन है, तो वो भी मंथली फी लिखा है, यानी कि मंथली सैलरी हो गया। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, और कोई भी सैलरी से रिलेटेड इनकम नहीं दिया है, इन दोनों को आप ऐड करो, ये आ जाएगा 3,50,000 रुपीज। इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं, जो कि फिक्स होता है, चाहे गिवन हो चाहे ना, 50,000 रुपीज फिक्स।
उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का कुछ पोर्शन तो वो नहीं आएगा यहाँ पे, और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स तो वो है नहीं, तो सीधे सीधे बस यही लेस करना होगा। 50,000 आप लेस करो 3,50,000 में से, और यहाँ पे आप लिख देना ग्रॉस सैलरी। तब ये आएगा, ग्रॉस सैलरी में से जब आप डिडक्शन लेस करोगे तब आएगा 3 लाख रुपीज, और ये है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी गिवन नहीं है तो सीधे प्रोफेशन पे आ जाओ आप। डॉक्टर रामलाल का एक क्लिनिक भी है तो उससे जो भी इनकम हो रही होगी वो प्रोफेशन में आएगी। तो इसको हम कर रहे हैं, सारे इनकम को ऐड करेंगे फिर लेस करेंगे उसमें से एक्सपेंसेस, अलाउेबल एक्सपेंसेस। तो प्रोफेशनल इनकम, तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कंसल्टेशन फी। तो कंसल्टेशन फी, इनका जो क्लिनिक होगा उस पर कंसल्टेशन फी जो इन्होंने चार्ज किया था अपने पेशेंट से, तो वो 6 लाख रुपए है। तो लिखो आप कंसल्टेशन फी 6 लाख रुपीस। प्रोफेशन से रिलेटेड और कोई भी इनकम नहीं है। जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो तो सैलरी का था तो वो हो गया, बाकी इंटरेस्ट जो लिखा है वो अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो और कोई भी इनकम प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। तो बस यही 6 लाख रुपए ही डन हो गया इनकम। अब इसमें से हम लेस करेंगे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, यानी जिसको आप अलाउड एक्सपेंसेस भी कहते हो, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखा है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर क्लिनिक। तो क्लिनिक के रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप लिखो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर क्लिनिक। कितना है? 1,20,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस अमाउंट तो दे रखा है टेलीफोन चार्जेस का 24,000, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में साफ साफ लिखा है कि 20% टेलीफोन का पर्सनल और प्राइवेट पर्पस, यानी कि प्रोफेशनल पर्पस से कितना यूज हो रहा है 80%। तो ध्यान देना इस चीज को। तो टेलीफोन चार्जेस का पूरा है 24,000, उसका 80% निकालो, यानी कि जितना प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो 24,000 का 80%, ये आ गया 19,200। उसके बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे कुछ नहीं गिवन है, यानी कि पूरा ही बिजनेस से रिलेटेड होगा। ये है 5,000 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है कार मेंटेनेंस चार्जेस। कार मेंटेनेंस, तो कार को मेंटेनेंस करने के लिए चार्ज लग रहा है 1,20,000, लेकिन इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है। नीचे बोला गया है कि 20% कार का पर्सनल और प्राइवेट पर्पस, यानी कि केवल 80% है प्रोफेशनल पर्पस। तो 1,20,000 कार को मेंटेनेंस करने का चार्ज है पूरा, उसका केवल 80% आप निकालो, क्योंकि जितना प्रोफेशनल पर्पस से रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा 96,000। नेक्स्ट है वेजेस फॉर क्लिनिक असिस्टेंट 36,000। तो इनका जो क्लिनिक है वहां पे जो असिस्टेंट उन्होंने रखा है उसका वेज है कितना 36,000। तो लिखो वेजेस, ये भी अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। वेजेस फॉर क्लिनिक असिस्टेंट, ये है 36,000 रुपीज। नेक्स्ट है ड्राइवर सैलरी। तो ड्राइवर सैलरी, तो भाई ड्राइवर तो कार के ही होंगे ना वो, तो इनका सैलरी तो है 48,000, लेकिन क्योंकि कार का 80% ही प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, बाकी 20% तो वो प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ड्राइवर का भी जो सैलरी दे रहे हैं उसमें से केवल 80% लोगे, क्योंकि वो केवल प्रोफेशन 80% इसका केवल प्रोफेशन से रिलेटेड है, बाकी तो वो जो दे रहे हैं वो प्राइवेट पर्पस का खर्चा हो गया एक तरह से। तो 48,000 पूरे ड्राइवर की सैलरी है कार की, लेकिन
उसका हम केवल 80% ले रहे हैं, उसके सैलरी का केवल 80% पोर्शन, क्योंकि 80% प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो 48,000 रुपीज का 80% ये हो जाएगा 38,400। ठीक है, ध्यान देना आप, कार से रिलेटेड कोई भी चीज उसका केवल 80% ही आएगा, क्योंकि 80% प्रोफेशनल से रिलेटेड है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेजेस फॉर क्लिनिक असिस्टेंट, ये हो गया है, ड्राइवर सैलरी भी हो गया। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, साफ साफ लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ पे या ले रखा होगा अपने वाइफ के लाइफ पे, तो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो ये कहां से बिजनेस का हुआ, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में रिटन डाउन वैल्यू दे रखा था, तो जो एसेट का वैल्यू है वो तो बैलेंस शीट का पार्ट हो गया, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है 20% ऑफ कार, इसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन है कार पे 15%, फर्नीचर पे 10%, तो आप लिखो डेप्रिसिएशन ऑन कार, इसके आगे आप अलाउेबल भी लगा लो, अलाउेबल डेप्रिसिएशन ऑन कार। तो अलाउेबल का मतलब जितना प्रोफेशनल से रिलेटेड है। पहली चीज, कार का रिटन डाउन वैल्यू कितना है, 2,50,000, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है कार पे, 15%, तो 2,50,000 का 15%। फिर अब ये जो अमाउंट आएगा ना, ये तो पूरे कार का डेप्रिसिएशन आया, लेकिन फिर वही बात, जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इस पूरे का 80%। तो इसको सिंपल सा आप कैसे करोगे कैलकुलेटर पे, 2,50,000, इसका आप निकालो 15%, 37,500 आ गया, ये तो कार का पूरा डेप्रिसिएशन आ गया, इंटू करो 80%, क्योंकि केवल 80% प्रोफेशनल के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये आ गया 30,000 रुपीज। तो आप यहां लिखोगे 30,000 रुपीज। फिर से देख लो आप इसको, 2,50,000 रुपीज रिटन डाउन वैल्यू, इसका 15% डेप्रिसिएशन बोला है, तो ये पूरे कार का डेप्रिसिएशन, लेकिन हमको केवल प्रोफेशनल से रिलेटेड डेप्रिसिएशन लेना है ना, तो 80% कार यूज हुई है, तो जो डेप्रिसिएशन आया उसका 80%, यानी कि 30,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अलावेबल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितने की है, 3 लाख रुपए की, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10%, तो 3 लाख का 10%। दूसरी चीज, फर्नीचर का कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि कितना पर्सनल कितना प्रोफेशनल, यानी कि फर्नीचर पूरा ही प्रोफेशनल पर्पज से यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये जो बस 3 लाख का आप 10% निकालोगे, उसका आप कुछ भी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे 3 लाख का 10%, 30,000 रुपीज। अब प्रोफेशनल से रिलेटेड और कोई एक्सपेंसेस नहीं बचा है, हमने रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग, कार मेंटेनेंस, वेजेस, ड्राइवर सैलरी हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन में जाएगा, यहां नहीं आएगा। रिटन डाउन वैल्यू से मतलब नहीं है, जो 20% ट्रीटमेंट बोला था पर्सनल पर्पस वो हम कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन हमने ले लिया है, और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। तो आप पहले इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो, 1,20,000 प्लस 19,200 प्लस 5,000 प्लस 96,000 प्लस 36,000 प्लस 38,400 प्लस 30,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया 3,74,600। ये अलावेबल एक्सपेंसेस हो गया। अब जो प्रोफेशनल इनकम है उसमें से लेस करो आप प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, तो 6 लाख माइनस 3,74,600, तो ये आ गया 2,25,400 रुपीज। ये आया है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, 2,25,400। नेक्स्ट हेड है इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो आप हेडिंग डालो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो रिसिप्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ग्रॉस ऑन बैंक
फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। तो बैंक से कोई एफडी हमने कराया तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर नॉन सीनियर सिटीजन है, जैसा कि यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे नॉन सीनियर सिटीजन है, तो 40,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटता है, उससे ऊपर कटता है। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट है तो कटेगा। तो यहाँ अगर हम नॉन सीनियर सिटीजन मान रहे हैं तो 40,000 रुपए तक तो नहीं कटता है टीडीएस, और यहाँ पे इंटरेस्ट है 1,30,000 रुपीज, लेकिन साफ साफ ग्रॉस भी लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री लगा होता है, मतलब कि अभी तक टीडीएस नहीं कटा है, हम कट करते हैं। यहाँ पे ग्रॉस लिखा हुआ है तो इसलिए ये ऑलरेडी ग्रॉस अप है, ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है, तो सीधे सीधे जो अमाउंट है वो लिख लो आप, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना आप इसमें। तो ये आ जाएगा 1,30,000 रुपीज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी 8th इशू 5,000 रुपीज। एनएससी 8th इशू और 9th इशू पे कोई भी इंटरेस्ट होता है तो उसका डिडक्शन 80C में भी मिलता है। तो एक बार आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो कर दिया, अब इसको आप जब डिडक्शन शो करोगे तो लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर 80C इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू 5,000। ठीक है, तो और कोई भी इनकम नहीं है अदर सोर्सेस से, तो इन दोनों को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो 1,35,000 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब सैलरी हो गया है, हाउस प्रॉपर्टी था नहीं, कैपिटल गेन्स था नहीं, बाकी तीनों हेड का हमने कर लिया है। तो आप लिखो ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले सैलरी जो दे रखा था वो है 3 लाख रुपीस, मतलब हमने कैलकुलेट जो किया है 3 लाख रुपीस सैलरी। उसके बाद पीजीबीपी से इनकम हुई है 2,25,400, उसमें प्लस करो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का 1,35,000, ये आ गया 6,60,400। ये अभी ग्रॉस टोटल इनकम आया है। ठीक, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक कोई भी डिडक्शन दे रखा है तो यहाँ पे केवल एक ही डिडक्शन दे रखा है, वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो सबसे पहले दे रखा है आपका रिसिप्ट में दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू, तो ये 80C में इसका रिडक्शन मिलता है, कितना रुपए है 5,000 रुपए। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिडक्शन मिलता है। यहां कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो आप मानोगे कि ये पूरा जो प्रीमियम का अमाउंट है ये क्वालिफाइड है, तो सीधे 24,000 रुपीज आप यहाँ पे लिखोगे, और कुछ है नहीं, और किसी भी इनकम से रिलेटेड डिडक्शन नहीं है, सॉरी और कोई भी सेक्शन से रिलेटेड डिडक्शन नहीं है। ठीक, दूसरी चीज 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 1,50,000, आप इन दोनों को ऐड करो 29,000, तो मैक्सिमम लिमिट के अंदर है, इसलिए ये 24,000 प्लस 5,000 29,000 रुपीज पूरा क्वालिफाई होगा। तो आप इसको आउटर कॉलम में लिखो 29,000 रुपीज, और इसको आप लेस करो ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो 6,60,400 माइनस 29,000 रुपीज, ये आ गया 6,31,400 रुपीज। ये है टोटल इनकम।